हेलो एवरीवन, मैं हेमा मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ये जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी से बना है। इसमें एक सूर्य है, फिर 8 प्लैनेट्स है ना, और कुछ सैटेलाइट एंड मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज़ भी है, लाइक एस्ट्रोनॉइट या फिर धूमकेतु या फिर डस्ट ग्रेन। कुछ गैसेस भी इसमें आते हैं, है ना, और उसमें स्टार भी होते हैं, कुछ कॉन्टिनेंट होते हैं, डीपर भी होते हैं, बीक वाले, है ना। तो चलिए हम इसकी कुछ जानकारी पढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। तो चलिए हम 8 ग्रह के बारे में देखते हैं। ये देखिए हमारे जो सौर मंडल के 8 ग्रह है। तो इस सौर मंडल का सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रह है, तारा हमारा, वो है सन हमारा, जो सबको ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। इसके बाद में आता है हमारा मर्क्यूरी, जो सन के सबसे निकट का ग्रह है, मतलब इसको बुध ग्रह के नाम से जाना जाता है ना। बाद में आता है हमारा वेनस, शुक्र ग्रह। बाद में है पृथ्वी हमारी, जिस पे जीव सृष्टि रहती है, हम लोग रहते हैं, है ना। फिर बाद में आता है हमारा मार्स, मंगल ग्रह, जुपिटर, बृहस्पति, और बाद में आता है सैटर्न ग्रह आता है, शनि, और फिर आता है हमारा अरुण, फिर नेपच्यून, वरुण, फिर आता है प्लूटो ग्रह, ये जो प्लूटो ग्रह है, जिसको 2006 में हमारे प्लैनेट से बाहर कर दिया गया है। तो चलिए हम इस सभी प्लैनेट्स की धीरे धीरे सबकी जानकारी देखते हैं, है ना। सौर मंडल में सूर्य, खगोलीय पिंड शामिल है। इस मंडल में एक दूसरे से वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से वो बंधे हुए हैं, है ना। जो हमारे प्लैनेट्स है वो एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे के ऊपर घूमते रहते हैं, है ना। सौर परिवार में सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया इंट्रो में, सूर्य इसके केंद्र का स्थित एक तारा है, जो सौर परिवार में ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है ना। पृथ्वी से इसकी दूरी जो है वो 149 लाख किलोमीटर है ना। ये देखिए। और नेक्स्ट है, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी में पर आने के लिए 8 मिनट और 16 सेकेंड लगते हैं, है ना। और सूर्य से दिखाई देने वाली सतह पर प्रकाश मंडल कहते हैं। और जो सूर्य का तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा होती है ना। और परिमंडल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ऊपरी सतह है। इसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे सन के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण तारा है ना। सूर्य एक तारा है। सूर्य की आयु जो है लगभग 5 मिलियन वर्ष की है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो 71% पाया जाता है, और जो हीलियम है वो 26.5% पाया जाता है, और जो अन्य रासायनिक मिश्रण है वो 2.5% पाया जाता है ना। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण पाया जाता है ना। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जो है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर है, और सूर्य की अधिकतम दूरी जो है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है ना। और सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंचता है। सूर्य में हल्के हल्के धब्बे को सूर्यकलन कहते हैं, जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, और जिससे पृथ्वी कभी भी संचार में खराबी आ सकती है ना। और चलिए हम लोग हमारे चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम लोग कुछ चंद्रमा की बातें पढ़ते हैं। यह छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी के 1/4 है। इसकी उच्चतम पर्वत चोटी का नाम लिप्निटिस है, जिसकी ऊंचाई 35,000 फुट है। चंद्रमा का व्यास लगभग 3476 तथा त्रिज्या जो है 1736 किलोमीटर है ना। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अधिकतम को साइनो
साइनोडिक मास ऑफ चंद्रमास कहते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है एग्जाम में। साइनोडिक मास कहते हैं चंद्रमा को, परिक्रमा को, उसकी सूर्य पर जो परिक्रमा होती है उसको साइनोडिक मास कहते हैं, है ना। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है ना। चंद्रमा जो है उसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोग्राफी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से याद कीजिए। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जो है वो लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट 50 सेकंड में करता है ना। और तथा इतने ही समय अपने अक्ष पर वो घूमता रहता है। यही कारण है कि हमें जो चंद्रमा का एक भाग है वो दिखाई नहीं देता है ना। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत की दूरी जो है वो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, 38,465 किलोमीटर है ना। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं, है ना। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आती है? पृथ्वी आती है ना। हमारा जो चंद्र है वो और सूर्य के बीच में क्या आती है? पृथ्वी, तब हमारी पूर्णिमा होती है। चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 2 अंतरिक्षयान जो था वो भेजा गया था। तो तब कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन ऑस्टिन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था, है ना। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद कीजिए। हमारा जो यान था वो अपोलो 2 अंतरिक्ष यान था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड तथा एडविन ऑस्टिन गए थे उस पर, है ना। पहली बार चंद्रमा पर गए थे वो। सी ऑफ ट्रैवेस्टिन नामक स्थान चंद्रमा पर गए थे, ये भी गए थे। और चंद्रमा उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ पुरानी है ना। तो चलिए हम लोग बाकी के प्लैनेट्स को सेकेंड पार्ट में देखते हैं, क्योंकि ये जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको पढ़ाई के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ। Thank you so much for watching me. So do subscribe our channel.